Okay, you can start. हाँ जय सच्चिदानंद। हारे हो जी दादाजी, हारे हो जी दादाजी, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. હારે હોજી પ્યારાજી, હારે હો જી પ્યારાજી, સહારા વિના બીજ ઉગતું નથી. સહારા વિના બીજ ઉગતું નથી. હારે હોજી દાદાજી, હારે હો જી દાદાજી, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. જગત કુસંગે જદુક, જગત કુસંગે જ દુઃખ, કેવળ સત્સંગે જ સુખ. કેવળ સત્સંગે જ સુખ. દાદાજીનું હસતું મુખ, દાદાજીનું હસતું મુખ, શમણે દર્શન થાતા સુખ. શમણે દર્શન થાતા સુખ. હીરા મોતી મારાજી, હીરા મોતી મારાજી, સમૃદ્ધ સતિયા વિના દલડું ઠરતું નથી. સમૃદ્ધ સતિયા વિના લલડું ઠરતું નથી. હારે હોજી દાદાજી, હારે હો જી દાદાજી, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. દુનિયા ભરમાં લુખ્ખું લાગે, Tukanji, દુનિયા ભરમાં લુખ્ખું લાગે, સત્સંગ વિના સૂનું લાગે. સત્સંગ વિના સૂનું લાગે. બિરહો દિવસ રાત જાગે, બિરહો દિવસ રાત જાગે, જ્ઞાની ભવની ભાવટ ભાંગે. જ્ઞાની ભવની ભાવટ ભાંગે. રોકો અતિક્રમણાજી, રોકો અતિક્રમણાજી, આતમ રમણા વિના કાંય રૂચતું નથી. આતમ રમણા વિના કાંઈ રૂચતું નથી. હારે હોજી દાદાજી, હારે હોજી દાદાજી, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. हसमुख काका इतने मंत्र बोला है बालक को फॉलो करेगा. ओके. जय सच्चिदानंद. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ.
नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौव साहुणं नमो लोये सव्व साहुणं ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सौवपावपणासनो सौवपावपणाशनो मंगलाणं च सौवेसिं मंगलाणं च सौवेसिं परमं भवै मंगलम् पढ़वं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। खुशी परमार। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में मैं हमेशा सहायक बनूं। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोहबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में नैतिक, विश्वसनीय और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प करती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे जॉन्सी, आपको आ गया? आप, मैं देखता था आप उसके साथ बोल रही थी, आ गया ये? थोड़ा थोड़ा आया। ओके, कल पक्का करना, कल करेंगे आप। ओके, स्टडी प्रेयर आता है आपको? नहीं। ओके, तो अभी खुशी दीदी के पास सुनेंगे। खुशी दीदी हरि भाई के पास सीखेगा। ओके, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधा या अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप ऐसी शक्ति करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आरुष, हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे। हम हैं आपके बच्चे। बच्चे। दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे, पर काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे अच्छे। वेरी गुड। सच्चिदानंद। देखो बच्चे लोग, हम ये होमवर्क ऐसा लगता है कि बहुत हार्ड लगता था, ऐसा लगता है सबको? हाँ, तो देखो अभी स्टोरी आई है, मिल्क, गवार, भिंडी और साबुन, ये चार चार आया था। बोनिका दीदी, आपने सब साथ में किया था कि आप अकेले ने किया? मम्मी के साथ और पापा के साथ किया था। ये और दोनों दीदियों के साथ किया? नहीं, वो उस वक्त स्कूल में थी, मैं शाम के वक्त ही किया। तो ये किसने किया, किसने बनाया होमवर्क? वो मैंने ही किया था। तो स्कूल में से किया आपने? नहीं नहीं, मैंने घर पे आके किया था। हाँ, तो स्कूल घर पे में था तो खुशी किधर थी? खुशी स्कूल में थी, मेरा अच्छा। टाइमिंग। हाँ, ओके 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 ओके।
ओके ओके, तो देखो अभी हम सुनेंगे श्री परमार। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरी मम्मी ने आज गवार की सब्जी बनाई थी। उसमें मैंने पानी की, पैसे की, मम्मी की, पापा की, किचन की, सूर्य प्रकाश की और मैंने सेवा ली थी। और खाने से पहले मैंने शासन देवी देवताओं से भी सेवा ली थी। ओके, आपने तो बहुत सेवा कम बहुत मिस किया। ओके, विधि दीदी, क्या आपका क्या? हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मम्मी ने गलका की सब्जी बनाई थी, तो उसमें मैंने खेडूत अंकल की, वो जो वेला होता है उसकी, शाक भाजी वाले अंकल की, मम्मी की, पापा की, गैस की, फिर बर्तन की, और खाने से पहले प्रेयर करते उसमें शासन देव देवी की मैंने ली थी हेल्प। ओके, पापा को क्यों की हेल्प लिया? क्योंकि पापा ही ऑफिस जाते हैं, वही पैसे कमा के लाते हैं, तभी तो हम खरीद पाते हैं। तो पापा को जो अभी गुड सेल करते हैं उतना पैसा आता है, उसका प्रॉफिट होता है? हाँ, हाँ, प्रॉफिट और गुड सेल करते हैं उसका प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट होता है? नहीं, नेट प्रॉफिट तो नहीं होता, तो नेट प्रॉफिट कैसे होता है? वो तो पता नहीं। सब खर्चा खाने बाद होता है ना नेट प्रॉफिट। हाँ हाँ, और उसमें हाँ, सब हाँ, तो उसमें से जो बचता है वो सैलरी लेता है, और सैलरी में से घर का कैसा निकालते हैं, घर का खर्च, इलेक्ट्रिसिटी, और बाद में जो बचता है उसका खाना आता है ना। हाँ, तो उसे ऐसा सोचा था कि नहीं ऐसा नहीं सोचा। हाँ, तो आपके पास बहुत पैसा है इसलिए ना। हाँ, तो नहीं, सब बच्चे लोग को जरा सोचने का कि ये पापा जो और सब मम्मी भी काम करती हो, वो पैसा लेके आते हैं, तो क्या होता है पैसा का, ऐसे ही सैलरी आती है तो उसका वही खर्च नहीं हो सकता है, टैक्स देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी सब करने बाद में जो होता है वो खर्च होता है। ओके, बाद में ओके, तो बाद में आपने वो क्या गुवार था, गुवार था, गल का। गलका। गलका, तो गलका किधर से प्रोड्यूस कैसे हो गलका? हाँ, वो खेडूत ने जब बीज डाले होंगे तभी आज तो वो जो पहले पहले क्रेडिट डालते हैं कि पहले बीज आता है? बीज आता है। तो बीज तो आप भूल गया, हाँ, वो भूल गई मैं। और बीज किधर डालते हैं? जमीन में। तो जमीन आप भूल गए, हाँ, तो जमीन में क्या दूसरा करना पड़ता है? पानी, खातर वगैरह सब डालना पड़ता है, हाँ, सनलाइट। तो आप भूल गए। हाँ, अब से मैं ध्यान दवाई रखूंगी। भी डालनी पड़ती है, क्या बोला दीपक दादा? पेस्टिसाइड। और बाद में फ्रूट्स आता है तो खेडूत क्या करता है? हाँ, फिर उसे वो अच्छे से निकालते हैं, फिर वो बेचने जाते हैं, फिर वो सब सेलर्स बहुत सारे, मतलब क्या, वो होलसेलर्स खरीदते हैं और उसके पास से छोटे व्यापारी खरीदते हैं, बाद में हमारे पास आता है, मम्मी लेने जाती है तब। हाँ, मम्मी का रेकड़ी वाला के पास जाती है और दुकान में जाती है ना। हाँ हाँ, तो ये पैसा आता है, बाद में क्या होता है सब्जी घर पे आके? हाँ, फिर मम्मी खरीद के घर पे धो के फिर बनाती है, कैसे बनाती है? जैसे ऐसे लेके मतलब बर्तन, पानी, तेल, मसाले वगैरह की हेल्प से, गैस वगैरह की हेल्प से। बाहर से लेके आ तो ऐसे करता है? नहीं नहीं, उसके भी पैसे देने पड़ते हैं। नहीं नहीं, वो लेके आया बाद में तुरंत खाने का नहीं, तो क्या करते? उसे पकाना पड़ता है, टाइम लगता है। नहीं, उसके पहले कुछ ऐसे कर देते, बाहर से आया हो तो पानी पानी साफ नहीं करने होता था? हाँ, मैं बोली वो पानी से साफ करना पड़ता है, फिर बनाना पड़ता है साफ करके। और दूसरा दूसरे साग में क्या क्या होता है, क्या डालते हैं दूसरे काल में? क्या? साग में दूसरे क्या डालते हैं? हाँ, वो मसाले सब पड़ते हैं ना, राई, तो जीरा वगैरह सब। मसाला सब किधर से आया? हाँ, वो भी ऐसे ही बनता है। हाँ, तो ये सब देखना। और बाद में मम्मी ने तो बनाया, मम्मी को थैंक यू बोला? नहीं, थैंक यू नहीं बोला। मम्मी का सेवा लिया और थैंक यू नहीं बोला हसमुख काका? और बाद में
डिश ऐसे के आप जमीन पे रख के खाया नहीं, प्लेट तो- में। और नीचे खाया, टेबल पे खाया? नहीं नहीं, प्लेट में रख के खाया और टेबल पे बैठ के खाया। ये सब किधर से आया सब? हाँ। हाँ, ये बच्चे लोग ये एक्सरसाइज क्या था सोचने का, इसलिए पेरेंट्स के साथ करने का तो होता है ए टू जी, और बाद में पप्पा पैसा कमाता है कैसा, कितना प्रॉफिट, कितना एग्जैक्ट नहीं जानने का, पर क्या क्या होता है यू मस्ट नो ना। आपको आईफोन मांगता है तो लाख रुपए किधर से लेता है? ऐसे अदर से आता है नहीं। और सेविंग में से होना मांगते हो लाख। हसमुख का तो बिजनेस में लाख रुपये के लिए कितना कमाना पड़ता है, बाद में वो लाख रुपया सेविंग्स में जाता है और बाद में वो यूज होता है। ओके, वो जरा सीखने का है सब पेरेंट्स की बात। हाँ। हाँ, तो इवन 5 आपका ड्रेस लिया 1000 रुपया क्या लिया, उसके भी कितना सेविंग करना पड़ता है बाद में होता है, सेविंग्स में से सब होता है ये। ओके, देखो हाँ। सो ये एक्सरसाइज ये था कि अवेयरनेस, दीपक दादा ने बोला ना 2 दिन पहले, अवेयरनेस के ये क्या सब चल रहा है, कितना कितना अपने को सेवा मिलती है। और आपने क्या किया सेवा आज? हाँ, आज मैंने दादा की सेवा की थी और मम्मी की सेवा की थी। बस इतना ही किया? खुशी की भी की थी, पापा की नहीं की आज। इतना ही किया? हाँ। और देख आज कितना आपने, इतना खाना, एक खाने में कितना सेवा ली और आपने क्या किया? हाँ, हो सही जरा बात है। हो जरा देखो। ओके, सब बच्चे लोग को भी मालूम पड़ गया ये अवेयरनेस। हाँ, तो कल जरा अच्छी तरह से सोचो तो किसके पास सेवा किया हो जरा दिखने का। ओके, कोई भी एक चीज को अच्छी तरह से एनालाइज करो, कोई भी एक चीज। हाँ। और आप देखो, आपको खुशी और हरी और जॉन्सी के साथ बैठ के करो, बाद में पेरेंट्स के साथ बात करो, बाद में हाँ। बताना कर। मोनिका, हाँ you must get everybody together. हाँ Okay? हाँ Okay. अरुष, आपकी मम्मी को भी पूछने का? अरुष, ओके ओके, दीपिका दादा बोले तो वेरी शॉर्ट था। या जस्ट ये जो जिस थोड़ी छोटी सी एक्सरसाइज करवाई तो, अरे एक मिनट, तो काफी क्या बोलते हैं उसको, इरिटेटिंग लगा होगा। इरिटेटिंग को क्या बोलते हैं गुजराती में, पर हिंदी में सरफोड़ी बोल सकते हैं उसको, ऐसा लगा होगा। लेकिन दादा भगवान का एक सूत्र है, एन इंसिडेंट हैज सो मेनी कॉजेज। उसका मतलब क्या है, एक अवस्था बनने के लिए बहुत सारे पुरावा, बहुत सारे कारण इकट्ठे होते हैं, तब एक कार्य होता है। तो हमने ये छोटे से एनालिसिस में हमें पता चला कि कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन, कितने लोगों की सहायता, कितने लोगों की सेवा मिलती है, तब एक कार्य होता है। और उसके सामने दूसरा सूत्र ऐसा है, एन एक्सीडेंट हैज टू मेनी कॉजेज। यानी एक्सीडेंट जो होता है कभी भी, जहां भी, जो भी हम सुनते हैं, न्यूज में सुनते हैं, समाचार में सुनते हैं, तो वो एक्सीडेंट होने के लिए बहुत सारे, सो मेनी एंड टू मेनी में क्या फर्क है, कुछ अंदाजा लगा सकते हैं? बोलो। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। यानी हम ये दादा के सूत्र को, ज्ञान सूत्र को, अनुभव, और उसको क्या बोलते हैं, आप्त सूत्र को
सही मायने में सोचेंगे तो हमें पता चलता है सो मैनी में ही कितने सारे एविडेंसेस आते हैं। समय तो हम भूल ही जाते हैं, जो समय में ये कार्य हुआ वो, और इसके ये ऐसा शास्त्र में ऐसा बताया है, कोई भी कार्य होने के लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, कितनी चीज की जरूरत है, वो ग्रॉस आ गया। बहुत स्थूल पुरावा से ये पता चलता है। हमने देखा कि एक सामान्य, वो आपने बताया कि घर में वो हिंदी में पता नहीं है वो, लेकिन गल का लाए आप, मम्मी लाए, तो उसमें कितने सारे एविडेंसेस हमारे लक्ष्य में आए। अभी जितने किसी को 5 एविडेंसेस लक्ष्य में आते हैं तो उनका दिमाग का रिवॉल्यूशन बोलते हैं ना, यानी कितना चक्कर घुमा, यानी 5 दिशा में उनकी जागृति चली। दादा भगवान ने बताया हमारे 5000 होते हैं, हमारे 2 से 5 होता है। और दादा भगवान ने ऐसा भी बताया महावीर भगवान का 50,000 था, एक कंपैरिजन के लिए। यानी एक भीतर के इंडिविजुअल में, व्यक्ति में परमात्मा की, दादा भगवान की, शुद्धात्मा भगवान की शक्ति, ज्ञान शक्ति का अंदाजा हमें कर लेना है। बोलिए, तो हमें इसका कैसा लाभ मिलेगा। फिर से बोलता हूँ, an incident has so many causes, an accident has too many causes। अभी too many causes में एक हम समझ सकते हैं, समझने के लिए, कि जो एविडेंस बाहर दिखाई नहीं देते, लेकिन रुद्र अब ध्यान रखो, आपका अनम्यूट है और वहां कोई बात करते हैं, तो जो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं वो भी एविडेंस काम करते हैं। उसे दादा भगवान ने साइंटिफिक इसीलिए बताया, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, वैज्ञानिक संयोगिक पुरावा सब इकट्ठे होते हैं तब ये कार्य होता है। तो इस तरह से हमारे रिवॉल्यूशन भी, कोई भी परिस्थिति, इसीलिए कहा कोई एक जिम्मेदार नहीं है। और उसके सामने जवाब क्या दिया, जो भुगतते हैं उनकी गलती है। Sufferer is at fault। वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये एनालिसिस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, तो कल के लिए वापस ये करो और अच्छी तरह से लिखो और पोस्ट करो। और सम्यक ही आपने होमवर्क, ओल्ड होमवर्क फॉर्मेट भेजा था। कल के लिए ओनली एक ही ये होमवर्क है कि एक चीज करके देखो क्या क्या आपको सेवा मिलती। टेक हेल्प, डैडी मम्मी से हेल्प लेना, Yes. सिस्टर ब्रदर से भी हेल्प लेना, लेकिन हमारा एक एनालिसिस करना है, कोई भी एक चीज लेके, कोई भी एक चीज। जय सच्चिदानंद। ओके, तो अव्य आया है, अव्य। Yes, he's there, he's there। अव्य, अव्य है। आपने किसके बारे में लिखा था आज? आज मैंने सोप के बारे में लिखा था। हाँ, तो अभी सुना। एक चीज, बच्चे लोग आप सब लेट क्यों आते हैं? सम्यक, यू आर ऑलवेज लेट। बाद में आपको मालूम नहीं पड़ता क्या क्या होमवर्क है नहीं हो, और आपको मम्मी को पूछना है व्हाट इज होमवर्क। ओके, हाँ, वो सब पोस्टिंग होता है सब। सम्यक, व्हाई यू आर ऑलवेज लेट? दरअसल नाउ यू आर कमिंग लेट। जल्दी आओ ना। ओके, हसमुख काका, आप सेवा और ये बातें हुई सब उसके बारे में बताओ। आप तो बड़ा बिजनेसमैन है। बराबर। तो आज जो बात हुई कि कोई भी एक काम होने में कितने सारे एविडेंस
लगते हैं, मतलब कितने सारे लोग सेवा हम इनकी लेते हैं, तो वो जितना 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 हमको हमारे नजर में आएगा उतना उतना हमारी उपकार दृष्टि उनके ऊपर बढ़ती जाएगी। अभी तो हमारा क्या हो गया है कि हमने किसी से पैसा दिया और ले लिया, ये दिया और ले लिया, तो हमारी दृष्टि बहुत शॉर्ट होती है। कुछ भी चीज लेने के लिए हमको पैसे दे देंगे तो मिल जाएंगे, लेकिन उनके पीछे किन किन लोगों को और कितने कितनी मेहनत लगती है, और वो हम जानेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि हमारे पास अभी जो आ रहा है तो कुदरत हमें कितनी सारी हेल्प कर रही है हमको आगे बढ़ाने के लिए। तो कुदरत का उपकार, माता पिता का उपकार, उन सबका उपकार, हमारे अंदर उपकार दृष्टि धीरे धीरे करके खिलती जाएगी। क्या हो गया है, हम किसी से कुछ भी हेल्प लेते हैं ना, तो उनको थैंक यू बोलने का भी हमारे अंदर वो बाहर से बोल देते हैं क्योंकि एक व्यवहार बन गया है, लेकिन ये उपकार दृष्टि अंदर से होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? अंदर से, बाहर व्यवहारिक रूप से नहीं कि आज उन्होंने मेरे इतनी सारी मदद की है तो मैं भी जब किसी की जरूरत पड़ेगी तो मैं इनके सामने वो टाइम पे खड़ा रहूंगा। तो ऐसी उपकार दृष्टि दादा भगवान बोलते थे कि हमने पूरी जिंदगी में अगर किसी से एक कप भी चाय पिया होगा, पी होगी, तो हम उनका उपकार, हमारी दृष्टि में उनका उपकार, चाहे 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, लेकिन कभी उनके हमारा उपकार, कभी हम उनका उपकार भूलेंगे नहीं कि उन्होंने हमको चाय पिलाई थी। तो अभी कुदरत हमको ये दे रही है, माता पिता दे रहे हैं, सब लोग। पापा को भी पैसा कमाने के लिए कितनी सारी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप एक दिन ऑफिस जाओ ना, तो इतनी गर्मी के अंदर वो कैसे खड़े रहते हैं, किन लोगों से बात करते हैं, सब कस्टमर से कैसे बात करते हैं, किसी का पैसा आया नहीं आया, ये वो कितना सारा होता है। और हमको क्या दिखता है कि बस पापा ऑफिस जाते हैं तो पैसा आएगा, लेकिन वो पैसा मुझे आईफोन चाहिए बस, हाँ, मुझे तो आईफोन वो चाहिए, पैसा आने के ये लिए हम टाइम मेरे पीछे हैप्पी देखेंगे बर्थडे ना, पे देना है। तो कितने रुपए का सेल होगा, तो उसके अंदर से कितने सारे एक्सपेंसेस होते हैं, जहाँ हर एक अलग 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 प्रकार के वो एक्सपेंसिस बात करेंगे, तो कभी वो एक्सपेंसिस बात करने के बाद कभी प्रॉफिट बचता भी नहीं है, ऐसा भी होता है, और कभी बचता है। तो वो बचा हुआ प्रॉफिट भी कहाँ लगाने का, घर के लिए लगाने का, वापस बिजनेस में लगाने का, वो सारा कितना सारा अंदर होता है। लेकिन हमको सिर्फ एक ही बात दिखती है कि आज पापा ऑफिस गए तो शाम को आएंगे तो हमको ये पैसा देंगे। तो इनके पीछे ये एविडेंस हम जितना जितना देखेंगे उतना उतना क्या होगा, तो हमारे उपकार दृष्टि बढ़ती जाएगी उनके प्रति, हर एक के प्रति। पापा को देखेंगे, मम्मी को देखेंगे, या किसी फार्मर को देखेंगे, जो जो आज हमारे हमको आगे बढ़ने के लिए कितने सारे कुदरत ने एविडेंस भेजे हुए हैं कि आप कैसे करके ये आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इसके लिए हम कुदरत हमको हर एक तरफ से हेल्प की है, तो हमारा क्या कर्तव्य है, तो हम उनकी उपकार दृष्टि को याद रखे और हम हमारे काम में सिंसियर रहे। ऐसे ही मेरे समझना है। जय सच्चिदानंद। ओके, सबको मालूम पड़ गया कल का होमवर्क प्रहर? हाँ। ओके, जरा अच्छी तरह से वो करो और फैमिली मेंबर्स के साथ पढ़ो। ये तो फैमिली जॉइंट वेंचर है। ओके, खुद के लिए मोनिका टाइम निकालो, नहीं करता है तो टाइम निकालो। ओके, नहीं बनता तो खोल दे का आज मैं नहीं बना, सब साथ में नहीं आया तो कल करूंगा। ओके, ओके, और एक ही सीटिंग में नहीं होगा, 2-2 5-5 मिनट ऐसा ऐड करते जाए ना। ओके, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। आप बहुत हसमुख काका ने दीपक दास बहुत इम्पोर्टेंट है के अपना अवेयर के लिए कि कितना 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 होता है, तब आप तो मजा करते हैं। अभी आप तो देखा ना मम्मी कितना काम करती है, वो सबको मालूम पड़ गया। हाँ, हाँ, तो ओके, आज किसका टर्न है दीदी? प्रहर भाई का। ओ, प्रहर भाई का। प्रहर, जय सच्चिदानंद। प्रहर, एक मिनट वेट प्रहर वेट।